जब फैशन की हो बात तो मास्टर फैशन को क्यों नहीं करेंगे याद। अजमेर में गारमेंट्स की सभी न्यू वैरायटीज उपलब्ध है, एक ही छत के नीचे। जींस, टी शर्ट, लोअर, ट्रैक सूट, कोट, ब्लेजर, पैंट, शर्ट और भी बहुत कुछ। ऐसा फैशन जो बढ़ाए आपका लुक और रखे आपको जमाने से 2 कदम आगे। आज ही मास्टर फैशन पर विजिट करें और अलग अलग परचेजिंग पर पाइए अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर। मास्टर फैशन। पिछले दिनों 2.5 दिन के झोपड़े पर आचार्य संत श्री सुनील सागर जी महाराज जब विहार करने गए अपने साथ के संघ के मुनियों के साथ में, अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ में, तो बड़ा क्षोभ के साथ यह घटना हुई। ये बताना पड़ रहा है कि उनके वहां पर उनको रोका गया और उनके दिगंबर वेश पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। समस्त जैन समाज की भावनाएं इससे आहत हुई, समस्त हिंदू समाज के इससे भावनाएं आहत हुई और अपनी भावनाओं को अवगत कराने के लिए आज यहाँ पर जिलाधीश महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को मिलकर अपनी भावनाओं के आहत भाव को बताया गया। सैकड़ों के संख्या में यहाँ पर केवल उन संगठनों के पदाधिकारी हैं। अगर सारे सदस्य आते तो मैं समझता हूँ इस जिलाधीश प्रांगण में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। जिलाधीश महोदय ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना। पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में उप अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने हमारे भाव को सुना, हमारी व्यथा को सुना और ये विश्वास दिलाया है कि हमारी भावनाओं को आगे मंत्रालय तक और स्थानीय जिला प्रशासन तक उसको संप्रेषित की जाएगी और कोई भी व्यक्ति वहां पर बेरोक टोक आ जा सके, इसकी सुव्यवस्था निश्चित की जाएगी। हम जिला प्रशासन के दिए गए इस आश्वासन से हम आशा रखते हैं कि इसकी पालना सुनिश्चित होगी, लेकिन यदि इसमें आने वाले दिनों में कोताही बरती गई या किसी भी प्रकार वहां पर
किसी भी व्यक्ति को आने जाने से रोका गया तो एक प्रचंड आंदोलन इस अजमेर की धरती पर होगा, जो न भूतो न भविष्यति, न जो पहले हुआ न आगे हुआ। मैं यहाँ आग्रह करना चाहता हूँ, अगर जैन संत के आगवानी में वो अलग अगर अपने पलक पावड़े बिछाकर जैन संत का वहां पर स्वागत और आदर करते तो सांप्रदायिक सौहार्द का एक अनूठा मिसाल कायम कर सकते थे। अफसोस कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपितु उनके प्रवेश पर आपत्ति दर्ज कराई। ये शहर के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की उनकी मंशा को प्रकट करता है। मैं ऐसे सारे तत्वों को भी कह देना चाहता हूं कि अपनी मंशा को ठीक करें। यदि वो चाहते हैं कि इस शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे तो अपने भावों को ठीक करते हुए इस शहर के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए केवल जैन समाज या हिंदू समाज का ही दायित्व नहीं है, इस शहर में रहने वाले प्रत्येक जाति वर्ग के लोगों का ये दायित्व है। इस प्रकार के भावों को लेकर आज यहाँ 200-300 से भी अधिक लोग आए हैं। हम आशा करते हैं कि प्रशासन हमारी बात को सुनेगा। आज सकल हिंदू समाज के द्वारा विगत दिवस में जिस प्रकार से तथाकथित जो 2.5 दिन का चौपड़ा है, जिसके बारे में इतिहास स्पष्ट रूप से इस बात को बिल्कुल प्राकट्य करता है कि ये विग्रहराज के समय का एक संस्कृत महाविद्यालय था, जिसे बाद में आक्रांताओं द्वारा जो है एक इस प्रकार का इसका रूप दिया गया। और विगत दिनों जब हमारे जो जैन मुनि हैं सुनील सागर जी महाराज, जब वहाँ पर वो विहार के लिए गए और जिस प्रकार से वहाँ पर उनके जाने पर जिस प्रकार से आपत्ति कुछ लोगों द्वारा उठाई गई और उस आपत्ति उठाने के साथ साथ ही उनके विषय में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी सरवर चिश्ती जी ने की, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय थी। और चूंकि ये जो तथाकथित 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये पुरातत्व विभाग की संपत्ति है, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग विशेष की कोई संपदा नहीं जहां पर किसी का आवाज हवाई पर किसी प्रकार की रोक लगाई जाए। तो पहला जो उन्होंने काम किया, जो जिस प्रकार से रोक लगाने का प्रयास किया, वो गलत किया। और उसके बाद जिस प्रकार से जैन संत के बारे में, जिनके चारों दिशाएं जिनका अंबर होती है, जो स्वयं प्राकृत रूप से दिगंबर है, उनके विषय में यदि कोई शब्द इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ ने कहे तो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय थे। हमने उस समय भी उनसे ये बात मांग प्रेस के माध्यम से की थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और चूंकि अंजुमन के जो ये सचिव हैं माननीय सरवर जी, पूर्व के अंदर भी जिस प्रकार की उन्होंने विवादित टिप्पणियां समय समय रहते हुए की है, चाहे वो फिर जो उदयपुर का कन्हैयालाल वाला जब केस हुआ तब की हो, चाहे हमारे मातृशक्ति के बारे में उनके माध्यम से जो अभद्र टिप्पणियां की गई, ये इस व्यक्ति की फितरत के अंदर है और निश्चित रूप से इसको सनातन धर्म किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कृत्य उन्होंने किया है, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग माननीय जिलाधीश महोदय से की है। और उस स्थान पर जो कि सभी का है और पुरातत्व विभाग की संपदा है, भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये हमने माननीय जिलाधीश महोदय से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक चिट्ठी लिख करके ज्ञापन दिया है और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दिया है। निश्चित रूप से पूरे सकल जो हिंदू समाज है, चूंकि जैन संत हमारे लिए बहुत भी आदरणीय और हमारे प्रेरणादायक होते हैं, चूंकि उनके माध्यम से पूरे समाज को दिशा मिलती है और उस संत के बारे में यदि कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया।